कार्रवाई शुरू की जाए। जज के ऑर्डर देते ही वकील ने बोलना शुरू किया। माय लॉर्ड, ये केस बहुत सिंपल और आम है। मेरी क्लाइंट निहारिका जी बेकसूर है। तभी दूसरे वकील ने पहले वकील की बात काटते हुए कहा, जज साहब, हर बार मेरे मुवक्किल यही कहते हैं और हर बार उन्हें मुखी खानी पड़ती है। मैं आपको सीधा सीधा इस केस के बारे में बताता हूँ। निहारिका रायचंद, जो कि रायचंद कंपनी की 60% शेयर होल्डर है, इन्होंने मिस्टर श्रवण मित्तल यानी अपने ही पति की कंपनी के सीक्रेट लीक कर दिए हैं, जिसकी वजह से मित्तल कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है और ना चाहते हुए भी मिस्टर मित्तल को अपनी ही पत्नी पर केस करना पड़ रहा है। उस वकील की बात को सुनकर निहारिका के होंठों पर मुस्कान आ गई और उसने गर्दन घुमा के लीना के साथ बैठे उस आदमी को देखा, मगर वो आदमी अपनी आंखें बंद किए बैठा था। इसलिए निहारिका ने घिन के साथ अपनी नजरें फिर से जज की तरफ घुमा ली। लेकिन निहारिका जी ने ऐसा क्यों किया? आखिर कोई औरत अपने ही पति को क्यों बर्बाद करना चाहती है? जज ने वकील से पूछा तो वकील ने मुस्कान के साथ चुपचाप खड़ी निहारिका को देखकर कहा, क्योंकि निहारिका जी को बदला लेना था। इनको गुस्सा था कि मिस्टर मित्तल जल्द ही इनसे डाइवोर्स लेने वाले थे। वजह यह है कि निहारिका जी के अपने ही दोस्त के साथ नाजायज संबंध है। जब मिस्टर मित्तल को इनके ऐसे कारनामों के बारे में पता चला तो उन्होंने निहारिका जी से अपनी 3 साल की शादी तोड़ने का फैसला किया और इसी बात को लेकर निहारिका जी ने चोरी से मित्तल कॉरपोरेशन की सीक्रेट जाने और उन्हें लीक कर दिया। इन्होंने गुस्से में ऐसा तो कर दिया, लेकिन शायद ये भूल गई कि जिस कंप्यूटर से ये डाटा लीक कर रही थी वो उनका ही कंप्यूटर था और पुलिस ने एक दिन में ही आईपी एड्रेस की मदद से इनको पकड़ लिया। ये सब गलत आरोप है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। मैंने कुछ लीक नहीं किया और ना ही मेरे किसी के साथ कोई संबंध है। जज साहब, मैं सच कह रही हूँ। निहारिका ने गुस्से और नफरत से कहा। तभी पुलिस का एक आदमी अंदर आया और एक सीढ़ी वकील को देकर चला गया। फिर उस वकील ने बड़बड़ाते हुए कहा, जज साहब, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इस सीढ़ी को देखने के बाद। वीडियो चलाई गई। उसमें निहारिका और उसका दोस्त मानव एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। मानव ने हल्के से निहारिका के माथे को चूम लिया था और फिर वो कुछ बैग्स निहारिका को देकर वहां से गाड़ी लेकर चला गया। वीडियो को देखते ही लीना के साथ बैठे उस आदमी के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए थे। उसने गुस्से से निहारिका को देखा और अपनी मुट्ठी जकड़ ली। लीना ने तिरछी नजर से उसके चेहरे को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका बस चलता तो लीना उस आदमी को अभी गले से लगाकर कह देती, देखा श्रवण, मैंने कहा था ना कि ये औरत तुम्हारे लायक नहीं है। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। बस अब जल्दी से इससे पीछा छुड़ाओ और मुझसे शादी कर लो। अपने मन में ख्याली पुलाव पकाते हुए लीना चुपचाप बैठी रही। कुछ दलीलों के बाद वकील भी अपनी जगह पर बैठ गया। अभी तक सारे सबूत निहारिका के खिलाफ थे, लेकिन उसने बार बार आरोप मानने से इनकार किया था, जिसकी वजह से अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। इसीलिए जज साहब ने 30 मिनट का ब्रेक टाइम दे दिया। श्रवण अपनी जगह से खड़ा हुआ और निहारिका के पास जाने लगा। श्रवण को अपने पास आता देखकर निहारिका के दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो एहसास फिर से होने लगा जो पहली बार उसे देखकर हुआ था। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता। जिसको निहारिका प्यार समझती थी वो सिर्फ एक धोखा था, एक फरेब था। श्रवण ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। प्यार के नाम पर जो शादी की, जो कस्में निभाने का वादा किया, जो 3 साल तक उसके साथ एक अच्छे पति बनने का नाटक किया, सब धोखा। उसे 4 दिन पहले की वो घटना भी याद आने लगी थी, जिसकी वजह से श्रवण का असली चेहरा उसके सामने आया था। कुछ दिनों पहले वो अमेरिका से वापस आई थी। कितनी खुश थी वो। आखिर पूरे 1 हफ्ते बाद वो वापस घर आई थी। जब कोई आपसे बहुत प्यार करता हो और काफ़ी समय के बाद उससे मिलने की खुशी जो होती है, वो लफ्ज़ों में कहाँ बयां की जा सकती है। मन बेचैन रहता है किसी अपने से मिलकर उसे गले से लगाने के लिए। ये तड़प वहीं समझ सकता है जिसने कभी किसी से प्यार किया हो।
ऐसे ही तड़प और मिलन की खुशी के लिए निहारिका फटाफट भागते हुए मित्तल कॉरपोरेशन में गई थी। वहां सब जानते थे उसे। आखिर बॉस की बीवी जो थी, बिना किसी की रोक टोक के वो केबिन की तरफ चली गई। वो गेट नॉक करने ही वाली थी कि अंदर से श्रवण की आवाज आई। उसकी उंगली गेट को खटखटा पाती कि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वहीं रुक गई और वो चुपचाप वहीं दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर से आ रही आवाज़ों को सुनने लगी। दामाद जी, मेरी मदद कर दीजिए। तुझे क्या लगता है बुड्ढे, तू मदद के लिए मेरे पास आएगा तो मैं तेरी मदद करूंगा? तभी जोरदार आवाज आई और निहारिका फटाफट अंदर आ गई और सामने का मंजर देखकर वो कांप सी गई। सामने व्हीलचेयर से एक बुजुर्ग नीचे जमीन पर गिरे हुए थे और उसके सामने खड़ा था श्रवण। निहारिका उस नीचे पड़े आदमी की तरफ भाग कर गई। पापा, पापा आप ठीक हो? पापा आपको लगी तो नहीं? निहारिका ने उनको पकड़ते हुए कहा था। तभी श्रवण की हंसती हुई आवाज आई। कुछ नहीं होगा इसे, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है ये बुढ़ा। क्या बकवास कर रहे हो श्रवण? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? निहारिका ने गुस्से से श्रवण को टोकते हुए बोला तो श्रवण ने एक जोरदार लात सतीश को मारते हुए कहा, इसी लायक है यार। अब निहारिका के बर्दाश्त से बाहर हो गया जब उसके सामने ही उसके पापा के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था। वो गुस्से में उठी और एक जोरदार थप्पड़ श्रवण के मुंह पर मार दिया। श्रवण जो पहले से ही गुस्से में था, इस थप्पड़ ने उसे और पागल कर दिया और उसने लगातार 2 थप्पड़ निहारिका को मार दिया। निहारिका को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही आदमी है जिसे वो इतने सालों से जानती थी। उसकी जुबान बंद हो गई, आंखें भर आईं। क्यों कर रहे हो तुम? क्यों किया तुमने ये सब? निहारिका ने लड़खड़ाती हुई जुबान से पूछा। क्योंकि नफरत करता हूं मैं तुमसे और तुम्हारे बाप से। ये सुनकर निहारिका को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चाकू से वार कर दिया हो। बेटा जी, जो भी हुआ उसमें निहारिका की कोई गलती नहीं है। आपको जो भी नफरत और गुस्सा करना है वो मुझ पर कर लो, लेकिन निहारिका को तकलीफ मत दो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम भी तो उससे प्यार करते हो ना। वो पत्नी है तुम्हारी। सतीश जो नीचे पड़ा था, उसने श्रवण के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन श्रवण की जोरदार हंसी उस कमरे में गूंज गई। उसने सामने खड़ी निहारिका के गर्दन को पकड़ते हुए कहा, पत्नी, प्यार, और वो भी इस नाजायज औलाद से। इसकी इतनी औकात ही नहीं कि ये मेरे दिल मेरे प्यार के काबिल हो। इतना कहते ही उसने निहारिका को जोरदार धक्का दे दिया। निहारिका धाम से टेबल के किनारे से टकराई और नीचे गिर गई। टेबल के टकराने से उसके बाजू पर जख्म बन गया। उसको अपनी बासु पर लगे घाव का इतना दर्द नहीं हुआ जितना उसे श्रवण की बातों को सुनकर हुआ। 3 साल में जितनी बार भी श्रवण का करीब आना और अपने प्यार का एहसास दिलाना सब नाटक था, सब कुछ एक साजिश थी। ये सोच सोच कर निहारिका की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो बेतहाशा जोर जोर से रो रही थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि अभी इसी बिल्डिंग की खिड़की से कूदकर वो अपनी जान दे दे। अब उसके जीने का क्या फायदा था? उसके दिल के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अब एक ही सवाल था, आखिर क्यों इतना बड़ा धोखा दिया था श्रवण ने उसे? क्यों मुझसे शादी की? क्यों इतना बड़ा नाटक किया तुम? निहारिका ने आंसू बहाते हुए पूछा तो श्रवण उसके पास आकर बैठ गया और बोला, तुम्हारे बाप की वजह से। तुम्हारे बाप की कर्मों की सजा किसी को तो भुगतनी थी। इतना कहते ही उसने एक जोरदार थप्पड़ निहारिका के गाल पर मारा। अपनी बेटी को ऐसे देखकर सतीश के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। निहारिका ने अपने पापा को देखा और उठकर भागते हुए जाने लगी कि तभी श्रवण ने उसके हाथ को पकड़ लिया। सतीश जी का हाथ अपने दिल पर था, उन्हें हार्ट अटैक आया था। निहारिका ने रोते हुए कहा, हाथ छोड़ो मेरा श्रवण, पापा को हार्ट अटैक आया है, इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। श्रवण ने एक पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर अपने बाप की जिंदगी बचाना चाहती हो तो साइन करो। निहारिका ने तिलमिलाकर कहा, श्रवण प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन श्रवण ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। श्रवण प्लीज मुझे जाने दो। क्या है इन पेपर में? फिर श्रवण ने सर्द लहजे में कहा, यही कि तुम्हारे शेयर जो रायचंद कंपनी के हैं वो तुम अपनी मर्जी से मेरे नाम कर रही हो। फिर दूसरे पेपर की तरफ हाथ करते हुए बोला, और ये डाइवोर्स पेपर है। क्या डाइवोर्स पेपर? टाइम नहीं है तुम्हारे पास निहारिका,
तुम्हें अपने बाप की हालत का जरा भी अंदाजा है? देखो उसे, वो हर पल मौत के और करीब होते जा रहा है। निहारिका ने जमीन पर बेहोशी हालत में पड़े अपने पापा को देखा और मिन्नत भरी नजरों से एक बार फिर श्रवण को देखने लगी। लेकिन आज उसे इस चेहरे में अलग ही इंसान नजर आ रहा था, कोई अनजान आदमी। निहारिका ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कांपते हुए हाथों से जल्दी से दोनों डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए और तुरंत अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल के लिए वहां से निकल गई। कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। क्या निहारिका अपने पापा की जिंदगी बचा पाएगी? क्यों दिया था श्रवण ने उसे धोखा? और कौन सी दुश्मनी निभा रहा था श्रवण उसके पापा के साथ? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।